Assalamu alaikum, my dear students. It is Political Science BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो ये मेरा जो लेक्चर आज का है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो भी इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है या जितने भी एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस हैं, वितस्ता लॉ कॉलेज, कश्मीर लॉ कॉलेज, सोपोर लॉ कॉलेज या पुलवामा लॉ कॉलेज। जितने भी 2021 के जो बैच के BLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड राकिब अहमद ज़िया। मेरी बुक जो है आपने कंसल्ट की होगी ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पर आज हम आपके साथ जो है प्रीवियस पेपर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होगा और हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम मार्क्स जो है गेन करें। तो ऑलरेडी आपको पता है जो आपके कंटिन्यूअस असेसमेंट के 20 मार्क्स होते हैं वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न कॉलेजेस में होते हैं या जो आपका कंसर्न टीचर है तो उसमें असाइनमेंट होता है या जो भी उसका पैटर्न होगा, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, उसमें आपको 20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में मिलते हैं। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। उसके बाद जो 80 मार्क्स होते हैं दैट इज एक्सटर्नल, और उस एक्सटर्नल पेपर को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ फ्रेम करता है और उस पेपर का जो पैटर्न है वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे प्रीवियस पेपर हमारे पास एक है पॉलिटिकल साइंस BLB फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें टोटल आपके पास टाइम होता है 3 घंटे का और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80 और मिनिमम मार्क्स आपको 36 गेन करने हैं। पेपर का पैटर्न जहाँ जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन A एंड B एंड ओनली 3 फ्रॉम सेक्शन C। सेक्शन A और B से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और इसमें कोई इसमें सेक्शन A में कोई चॉइस भी नहीं होती है। तो उसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हम सेक्शन A की बात करेंगे। इट इज सेक्शन A वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। टोटल ये 20 मार्क्स होते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, तो ये एक शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी इसके 2 मार्क्स होते हैं। तो कम से कम आपको 20 to 30 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना चाहिए, नॉट मोर देन 30 एंड नॉट लेस देन 20। तो यहाँ पे जहाँ जैसे आपको पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आया है पॉलिटिक्स। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज लीगल अप्रोच, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, what is general will, Rousseau, de jure sovereignty, monistic view of sovereignty, three organs of government, Westminster model of government, representative democracy and welfare state। ये जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ये आपके जो 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स में दो दो क्वेश्चन हर एक यूनिट से आए हैं, यानी हर एक यूनिट से आपको 2 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो पहले यूनिट में आपका यहाँ पे पॉलिटिक्स और लीगल अप्रोच है। तो पॉलिटिक्स जो है ये आपको डिफाइन करना है, मिनिमम जो है कम से कम 20 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ड्स, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादा इनको डिस्कस करने की या इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। और इन एलिमेंट्स को फिर डिफाइन नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पे आपको 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें आप लिखेंगे व्हाट आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये जो पहला सेक्शन है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो ये सारे कंपलसरी होते हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। सेक्शन बी जो है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 क्वेश्चंस में जो है आपको ऑलरेडी हाँ बताया गया है कि जो सेक्शन बी है ये भी कंपलसरी है। ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है और हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स है, टोटली 30 मार्क्स है। और ये 5 क्वेश्चंस जो है ये 5 क्वेश्चंस जो है आपके 5 यूनिट्स में आते हैं। लाइक जो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये यूनिट फर्स्ट का है।
क्रिटिकली डिस्कस द डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, ये यूनिट 2 का है। प्लूरिस्टिक वे ऑफ सॉवरेंटी, ये 3rd यूनिट का है। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये 4th यूनिट का है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट, डिस्कस ब्रीफली, तो ये 5th यूनिट। इस तरह से आपके 5 चैप्टर्स में से 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लेकिन ये इतने शॉर्ट भी नहीं है कि आप इसका आंसर सिर्फ 20-30 वर्ड्स में, कम से कम ये जो है 100 to 200 वर्ड्स में इसका आंसर आना चाहिए। तो ये कंपलसरी है। इसके बाद सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स है। तो यहाँ पर भी ये 5 क्वेश्चन 5 यूनिट्स के हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें आपको चॉइस है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन। लाइक डिस्कस इन डिटेल द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिफाइन स्टेट, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, define sovereignty, what are the characteristics of sovereignty, point out major differences between unitary and federal structure of state, give the definition of democracy, discuss the types of democracy। तो ये भी 5 यूनिट्स में 5 क्वेश्चंस है। तो इट मीन्स कि जो आपका पेपर का पैटर्न होता है इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं वेरी शॉर्ट, उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट, और उसके बाद 3 करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल आपको 18 क्वेश्चंस करने हैं मिला के, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग। तो 18 क्वेश्चंस को आपको इस तरह डिवाइड करना है ताकि जो आपका टाइम है 3 घंटे का, 3 घंटे में ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। और अगर इंशाल्लाह आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एटलीस्ट आउट ऑफ 80 आपको 70 to 75 मार्क्स तो गारंटी है इसमें। और अगर वहां पे इंटरनल में आपको 18-19 मार्क्स आते हैं तो दैट मीन्स आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 90 to 95% आपको इसमें मार्क्स आ सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कवर करना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ये पूरे हर एक यूनिट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब चूंकि लास्ट ईयर जो है यूनिवर्सिटी ने चॉइस दी थी आपको, कुछ बहुत 3 यूनिट्स आप करते थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस टाइम आपको कोई रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि आपको जो है सिलेबस भी आराम से कंप्लीट हो रहा है और मार्च तक आपको भी टाइम है। इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल आपका एग्जामिनेशन का होगा, तो इसलिए आपको कोई चॉइस भी नहीं मिलेगी। सो आपको पूरा जो है सिलेबस कवर करना चाहिए, जितना भी आपने पढ़ा है या जो आपको पढ़ना है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं ऑलमोस्ट उनका 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और अगर कुछ टॉपिक्स जो है वो हम यूट्यूब पे ही अब डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं और भी चाहूंगा कि जो बाकी बच्चे हैं तो उनके लिए हमने ये चैनल जो है डेडिकेट की है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपका रिस्पांस रहा, अगर आपने अपनी कमेंट्स दी, अपनी ओपिनियन दी, तो हम जो BLB फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो हम पहले से शुरू करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में आपको हम ये भी बताएंगे कि जो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इनमें किस तरह आपको आंसर लिखना है। इसका मैं एक पैटर्न आपको दूंगा, कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ये पता चले कि कितना हम इसको इलाबोरेट कर सकते हैं, कितने वर्ड्स में हम इसका टू द पॉइंट आंसर लिखें। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं वो कम से कम 1 पेज पे आंसर लिखते हैं, लेकिन अगर वो 100 वर्ड्स भी होते हैं तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर उसमें नहीं होता। तो ऐसे ही टू द पॉइंट अगर हमारे पास वर्ड्स कम भी हों लेकिन बराबर जो हमें पूछा गया है वही हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, तो बहुत सारे बच्चे इसमें डिफाइन करते हैं स्टेट को, लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमको एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पूछा गया है, आपको स्टेट के बारे में नहीं पूछा गया है। या आपको यहाँ पे पूछा गया है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो यू हैव नॉट टू डिफाइन गवर्नमेंट। आप यहाँ पे लिखोगे व्हाट इज गवर्नमेंट या व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नहीं, आपको वही लिखना है जो यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरह से जो मैं चाहता हूं कि आगे अभी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी टिप्स दें कि हाउ टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स एंड हाउ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो हर एक सब्जेक्ट में आपको हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे। सो तब तक खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।